तमिलनाडु चुनाव में विजय की सीटी बजाई विजय ने, टीवीके ने, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा तंत्र राज्यपाल के जरिए उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए अलग अलग ढंग की चाल चल रहा है। सबसे बड़ी पार्टी 108 सीटों को लेकर टीवीके सीएम बनने का दावा ठोकते हैं, लेकिन द ग्रेट राज्यपाल अपना नया नियम लागू करते हैं और अभी फिलहाल रोक देते हैं। लेकिन यह दांव मोदी शाह जी उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि इसने वह कर दिखाया जो शायद नॉर्मल प्रोसेस में कभी नहीं होता। इस समय जितने भी लोग टीवीके के अगेंस्ट थे, यानी विजय के अगेंस्ट चुनाव लड़े थे, जिन्होंने टीवीके से मात खाई थी, जैसे डीएमके, उसके नेता स्टालिन, वे सारे लोग इस समय एक स्वर में कह रहे हैं कि मोदी शाह, तमिलनाडु का अपमान करना बंद करो, डोंट इंसल्ट तमिलनाडु एंड द वर्डिक्ट गिवन बाय तमिलनाडु पीपल, विजय को सीएम बनने दो। यह अपने आप में बड़ी अभूतपूर्व, बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड कहानी हो रही है तमिलनाडु में, कि सब कुछ होने के बावजूद राज्यपाल महोदय बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करते हुए कह रहे हैं कि 118 विधायकों को, उनके सिग्नेचर्स को उन्हें राजभवन में पेश करना होगा, नॉट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। इसमें क्या बड़े दाव हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। बहुत ही दिलचस्प नजारा है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह की टीम पहले किसी भी विपक्षी पार्टी को चुनाव जीतने नहीं देती। मिसाल पश्चिम बंगाल है, और अगर वह चुनाव जीत जाती है तब वह उसे सरकार नहीं बनाने देती। अब इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है तमिलनाडु। जी हां, तमिलनाडु में जो घटित हो रहा है, जिस तरह से इंसिडेंट हो रहे हैं, वह बड़े सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किस हैसियत से तमिलनाडु के राज्यपाल वहां की सबसे बड़ी पार्टी टीवीके, जिसके नेता हैं विजय, उन्हें बुलाती नहीं है सरकार बनाने के लिए, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल काम है। और इसके बाद विजय जब एक नहीं 2-2 बार जाते हैं राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए, दोनों बार वह रिजेक्ट कर देते हैं टीवीके के सरकार बनाने के दावे को। वजह, इसकी वजह वह बताते हैं कि 118 लोगों के, यानी 118 विधायकों के सिग्नेचर टीवीके विजय पेश करें, फ्लोर ऑफ द हाउस यानी विधानसभा में नहीं, लोक भवन में, यानी राज्यपाल के सामने पेश किए जाएं 118 विधायकों के सिग्नेचर, और उसके बाद द ग्रेट राज्यपाल डिसाइड करेंगे कि टीवीके को आमंत्रित करना है कि नहीं। इसने बड़े पैमाने पर राजनीतिक खलबली मचा दी है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वह इस समय हो रहा है। देखने में बहुत दिलचस्प है कि किस तरह से तमिलनाडु की तकरीबन सारी पार्टियां, जी हां तकरीबन सारी पार्टियां, बस वे पार्टियां जो बीजेपी के साथ हैं, एआईडीएमके और बाकी, उन्हें छोड़कर सारी पार्टियां इस समय टीवीके विजय की सरकार बनाने के लिए बैटिंग कर रही हैं। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह बड़े पैमाने पर राज्य भर में धरना प्रदर्शन करेगी, प्रोटेस्ट करेगी, क्योंकि बीजेपी के शह पर राज्यपाल कोशिश कर रहे हैं कि तमिलनाडु की जनता ने जो अपना जनादेश दिया है उसकी चोरी की जा सके। और कल्पना कीजिए, ऐसा खेल द ग्रेट गवर्नर तब कर रहे हैं जब तमिलनाडु के इन चुनाव में बीजेपी को बस 1 सीट मिली। जी हां, 1 सीट मिली है। कल्पना कीजिए अगर 10 भी सीट मिल गई होती, तब गवर्नर महोदय उन्हें ही बुला लेते कुछ जोड़ तोड़ करने के लिए। लेकिन इसने जिस तरह से गुस्से को जन्म दिया है तमिलनाडु में, वह बहुत बड़ी कहानी कह रहा है। Governor has no option of asking them to prove the majority at the Raj Bhavan or in his office or is in kitchen or is in dining hall or is in garden. The constitution is very clear. The mandate, whatever is given by the people of Tamil Nadu, has to be honored by the governor. The
the floor of the assembly is the place designated by the constitution to prove the majority. 108 सीटें मिली थी विजय को। सबसे पहले कांग्रेस, राहुल गांधी आए समर्थन में। उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 विधायक हैं, 5 सपोर्ट करेंगे। लेकिन राज्यपाल ने जो दांव चला, जिस तरह से बीजेपी का डर्टी गेम इंप्लीमेंट करने पर राज्यपाल उतरे, उसने तस्वीर ही बदल दी। और तस्वीर बहुत दिलचस्प हो गई। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, जी हां, डीएमके, जिसे सत्ता से हटाकर टीवी के सत्ता के करीब तक पहुंची है। एमके स्टालिन जिसके नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री तमिलनाडु के, उन्होंने बहुत जबरदस्त राजनीतिक दांव चला। उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, विजय को सरकार बनाने दी जाए। अब सोचिए, यह वह शख्स कह रहा है जिसने चुनाव में हार खाई, जो अपनी सीट हार गया टीवीके के उम्मीदवार के हाथों। लेकिन वह तमिलनाडु को भारतीय जनता पार्टी के डर्टी गेम से बचाना चाहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वीसीके, एक ऐसी पार्टी, उसके कद्दावर नेता तिरुमा, वह भी सामने आए जो डीएमके के साथ अलायंस में थे। और उन्होंने कहा कि वीसीके पार्टी सपोर्ट करती है विजय को सरकार बनाने के लिए। साथ ही साथ सीपीएम, सीपीआई, जिनके 2-2 विधायक हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया। और उन्होंने कहा कि जो डर्टी गेम गवर्नर खेल रहे हैं, वह दरअसल देश के संविधान के खिलाफ है। यहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह डर्टी गेम कैसे खेला जा रहा है और इस पर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई केस में रोक लगाई थी। Governor has no right to ask Sri Vijay to prove the numbers. Absolute majority 118. Mr. Vijay requested VCK and left parties to extend our support to him to form the government. इस समय हर शख्स मोदी, शाह और गवर्नर को याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई केस में एक अहम जजमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था कि बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल का गलियारा नहीं चाहिए, विधानसभा में किसी भी सरकार का बहुमत प्रूव होना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। लेकिन देखिए, तमिलनाडु में लागू नहीं हो रहे। कांग्रेस ने तो और ज़्यादा डिटेल्स में बताया है कि किस तरह से कर्नाटक में भी ऐसा ही डर्टी गेम खेला गया था। लोग पूछ रहे हैं कि इस समय जिस पार्टी के पास, यानी विजय की टीवीके के पास 108 है, यानी लार्जेस्ट पार्टी है तमिलनाडु की, उसे आप बुला नहीं रहे, जबकि कर्नाटक में 2018 में ही द ग्रेट गवर्नर ने बीजेपी को सिर्फ इस आधार पर सरकार बनाने का न्योता दे दिया था कि उसके पास सबसे ज्यादा नंबर हैं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। यह अलग बात है कि जिस तरह से येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने और फिर बहुमत साबित नहीं कर पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और कहा कि गवर्नर ने जो 15 दिन दिए हैं मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए, वो सही नहीं है, 24 घंटे में प्रूफ करनी होगी मेजॉरिटी। उसके बाद येदियुरप्पा को रिजाइन करने पड़ा। अब इस समय लोग पूछ रहे हैं कि अगर कर्नाटक का गवर्नर कुछ साल पहले बिगेस्ट पार्टी को न्योता देता है, तब फिर 2026 में क्या कानून बदल गया या सिर्फ और सिर्फ नीयत बदल गई है? यहां पर यह सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि आखिर जो डर्टी गेम है वो किस आधार पर खेला जा रहा है। इसे लेकर राज्यसभा सांसद कमल हसन ने भी बहुत अहम ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर डाला और कहा है कि दरअसल यह जनादेश लूटने की दूसरी गंदी साजिश है और तमिलनाडु इसके खिलाफ खड़ा है। अगर तमिलनाडु के जनादेश की अवहेलना हुई, तब तमिलनाडु और तमिलनाडु के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मोदी जी और शाह जी, आपका जो भी मंत्र हो, लेकिन तमिलनाडु में यह मंत्र तंत्र चलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप चुनाव जीत चुकी टीवीके को, विजय को
सीएम बनने से रोकने के लिए जितना भी खेल खेल दें और आपकी सहयोगी एआईडीएमके यह कह दे कि दरअसल इनके पास तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, यह तो एक्टर हैं, इन्हें कैसे सीएम बनाया जा सकता है, यह सब बकवास उन्हें अपनी जेब में रखनी चाहिए। और जिस तरह से वे अपने विधायकों को उठाकर ले गए पुडुचेरी, क्योंकि उन्हें डर है कि एआईडीएमके के विधायक भी इस समय तमिलनाडु को बचाने के लिए विजय के समर्थन में आ सकते हैं, मामला साफ है कि इस समय विजय को जितनी दूर रखा जाएगा मुख्यमंत्री पद से, उतनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा यूनिटी तमिलनाडु में हो जाएगी बीजेपी और राज्यपाल के खिलाफ।